एक बार एक गांव में एक साधु रहता था जो भगवान पर बहुत विश्वास रखता था। एक बार वह साधु पेड़ के नीचे बैठा था और भगवान को याद कर रहा था कि वहां अचानक से बाढ़ आ गई। चारों तरफ पानी ही पानी। सब लोग अपने आप को बचाने के लिए ऊपर पहाड़ी की तरफ भागने लगे। उनमें से एक आदमी ने देखा कि इस हालत में साधु जी अभी भी भगवान की तपस्या कर रहे हैं। वह सोच रहा था कि ये अपने आप को बचाने के लिए कहीं क्यों नहीं जा रहे हैं। तो उसने साधु से बोला कि अरे आप कहीं क्यों नहीं जा रहे हो, आप भी मेरे साथ ऊपर पहाड़ी की तरफ चलो, नहीं तो डूब जाओगे। साधु बोले, अरे हमें क्या होगा, मैं भगवान की इतनी तपस्या करता हूँ, मुझे कुछ नहीं हो सकता, मुझे भगवान अपने आप बचा लेंगे। पानी धीरे धीरे साधु के कमर तक आ गया। अब लोग वहाँ से नाव लेकर निकलने लगे तो उनमें से एक ने साधु से कहा, अरे पानी आपके कमर तक आ गया है, आप हमारे साथ चलो। तो साधु ने कहा कि नहीं नहीं, भगवान मुझे अपने आप बचा लेंगे, और वह नाव लेकर वहाँ से निकल गया। कुछ देर बाद पानी इतना बढ़ गया कि साधु के सर तक पहुँच गया और अब लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर निकलने लगे। एक हेलीकॉप्टर साधु के पास आया जो कि आखिरी हेलीकॉप्टर था। साधु के पास हेलीकॉप्टर से नीचे रस्सी फेंकी गई और बोला, इसे पकड़ो और ऊपर आ जाओ, नहीं तो आप डूब जाओगे। यह आखिरी हेलीकॉप्टर है और बचने के लिए आपके पास में दूसरा कोई रास्ता नहीं है। साधु जी ने कहा, यह रस्सी वापस ऊपर खींच लो और आप चले जाओ, मुझे भगवान के ऊपर पूरा भरोसा है, वे हम मुझे बचा लेंगे। पानी काफी ऊपर आ गया था, सारे पेड़ डूब गए और साधु की डूबने से मौत हो गई। मरने के बाद साधु भगवान के पास गया और बोला, हे भगवान, मैंने पूरी जिंदगी आपकी तपस्या की, मेरा सारा जीवन आपकी आराधना करने में लगा दिया, फिर भी इतने भरोसे के साथ मैंने इंतजार किया कि तुम मुझे बचाने आओगे, लेकिन वहाँ मेरी डूबकर मौत हो गई और तुम नहीं आए, ऐसा क्यों? भगवान बोले, मूर्ख इंसान, एक नहीं मैं 3 बार आया था, वो तीनों बार मैं ही तो था। पहली बार पैदल, दूसरी बार नाव के द्वारा और तीसरी बार हेलीकॉप्टर के द्वारा, लेकिन तुम मुझे एक बार भी पहचान नहीं पाए, पता नहीं किसका इंतजार कर रहे थे। इस तरह से जिंदगी में हमें ऊपर वाला बहुत सारे मौके देता रहता है, लेकिन हम सब उस मौके को ठुकरा कर पता नहीं किस चीज का इंतजार कर रहे होते हैं कि वो होगा तभी मैं करूँगा, और इस बात पर अड़े रहने से एक वक्त के बाद वो मौका हाथ से निकल जाता है और हम कुछ नहीं कर